भाई हम आ चुके हैं OLL के पार्ट 8 के साथ। 8वां पार्ट है, पिछले 7 देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। आज हम बात करने वाले हैं एल शेप्स पर। और यार ये सबसे इजी और सबसे फेवरेट है मेरे, क्योंकि यार इनकी फिंगर ट्रिक्स बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूट बहुत जल्दी हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। बट ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेक श्योर कर लेना कि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स। पिन कमेंट में लिंक है, देख लो, देखना तो अच्छा जी। ये तो इजी है, ऊपर से देखने में ही पता लग जाता है भाई एक एल बना हुआ है ना, एल ऊपर से तो देख के ही समझ के। बट सारा खेल ये साइड्स का है। एल बना हो और हेडलाइट्स और एक ब्लॉक मिले, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। 2 कलर मैच और 2 कलर ऐसे साइड्स पे, इसको हम हेडलाइट बोलते हैं। एल हो, हेडलाइट हो और ऐसा ब्लॉक हो, इसमें भी देख लो। एल हो, सॉरी, एल हो, हेडलाइट हो और ऐसा ब्लॉक हो, तो हम जब हेडलाइट और ब्लॉक हो तो ब्लॉक को करते हैं फ्रंट पे, दोनों केसेस में। जैसे ये ब्लॉक अभी राइट पे है तो हम इसको फ्रंट पे कर लेंगे, दोनों फ्रंट पे। अब हम एक चीज़ नोट करेंगे, हमारा जो ब्लॉक है वो लेफ्ट पे है कि राइट पे है? अभी कहाँ है? लेफ्ट पे। ये देखो, लेफ्ट राइट तो ये होता है, अभी लेफ्ट पे है, इसमें राइट में है। तो जिसमें राइट में होगा उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। आपको एल्गोरिथम पहले ही आता है। एक दफ़ा करेंगे F, 2 दफ़ा करेंगे सेक्सी मूव R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम और F प्राइम, और हो गया ना सॉल्व। भाई अगर नहीं पता सेक्सी मूव क्या है तो भाई पिन कमेंट देख लो, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम समझ जाओगे। और जिसमें L हो, हेडलाइट हो और ब्लॉक हो, और ब्लॉक को हमने रख लिया फ्रंट पे और ये है लेफ्ट पर, तो इसको सेम उसके अपोजिट लेफ्ट साइड से करेंगे हम F प्राइम और लेफ्ट से सेक्सी मूव करेंगे। लेफ्ट से सेक्सी मूव कुछ इस तरह होता है, एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, सेम वही मूव्स जो हम राइट से किए हैं उसके वही अपोजिट, और इसको कर देंगे वापस और ये हमारा हो गया सॉल्व। भाई अगले 2 एल के केसेस सबसे ही आसान है, क्योंकि इसकी फिंगर ट्रिक्स बहुत बहुत ना अट्रैक्टिव है। एल ऊपर से तो ऐसे ही होगा, बट साइड पर आपको एक बार मिल जाएगी, इसको हम बार बोलते हैं, तीनों कलर मैच, और एक ब्लॉक मिल जाएगा। इधर भी एल है, एक बार है और एक ब्लॉक है। तो ऐसी कंडीशन में हम बार को करेंगे लेफ्ट में, ये लेफ्ट में कर दिया, यहाँ भी लेफ्ट में कर दिया। और अब एक चीज़ नोट करेंगे कि जो हमारा एल है वो यहाँ नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। अभी देखो किस तरफ है, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इस केस को देख लेते हैं जिसमें ये ऊपर की तरफ है। इसमें एल ऊपर की तरफ है, बार को लेफ्ट में कर दिया और ब्लॉक फ्रंट पे हमारा रहेगा। अच्छा, होल्डिंग पोजीशन हमारी यही है, बट मैं पहले एक छोटा सा कॉम्यूटेटर कह लो या एक मूव्स कह लो, कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। वो क्या है? R2, स्मॉल R2, सॉरी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब ऊपर लिखे भी आ जाएंगे, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2। अगर आप लोग ये मूव्स सीख लेते हो, मैं दोबारा बताता हूँ, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2। अगर आप लोग ये मूव्स सीख लेते हो तो आप लोग इस केस को सॉल्व करना सीख चुके हो ऑलरेडी। सबसे पहले दो, अब ये एल्गोरिथम ऊपर आ गया इस केस का, सबसे पहले 2 मूव्स आपको याद करने पड़ेंगे। स्मॉल आर यू प्राइम, इतना तो कोई भी याद कर सकता है। अब वो मूव्स जो अभी हमने सीखे हैं वो करेंगे, यानी कि स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2। अब इतना होते ही आपको पता लग जाएगा लास्ट के 2 मूव्स कि हम इसको इससे मैच करेंगे, यू प्राइम और स्मॉल आर कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो था, आप लोग इसको इंट्यूटिवली कैसे याद कर सकते हो। बट मैं सच बताऊं, ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है इसको याद करने का। आपको ये एल्गोरिथम फिंगर ट्रिक से याद करना पड़ेगा, और मैं बताता हूँ वो आपने कैसे करना है। स्मॉल आर यू प्राइम, स्मॉल R2 प्राइम U, यहाँ से आप लोग ड्रैग करेंगे, स्मॉल R2 U, यहाँ से आप लोग U फ्लिक करेंगे, स्मॉल R2 प्राइम U प्राइम और स्मॉल R। आप लोग एक दफ़ा पहले जैसे मैंने सिखाया ना इंट्यूटिवली, वैसे लर्न कर लो। उसके बाद ये फिंगर ट्रिक में इसको ना कन्वर्ट करो, और ये बहुत, अगर आप लोग इसको फिंगर ट्रिक से सीखते हो तो ये सेम केस है जो मैंने अभी अभी आपको फिंगर ट्रिक सिखाई। यार इतना ये फास्ट है ना जिसकी कोई हद नहीं। ये देखो, एक झटका है, एक झटका। और रही बात दूसरा केस, एल है, एक ब्लॉक है और एक बार है, तो बार को हम करेंगे लेफ्ट में, और अब एल नीचे है। पिछले केस में एल ऊपर था, ठीक है, अब नीचे है। तो वही हमेशा वाली बात, इसको सीखने से पहले हम एक मूव सीख लेते हैं, सेम पिछले मूव का अपोजिट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं,
आर स्मॉल r2 u प्राइम, स्मॉल r2 u प्राइम, स्मॉल r2। पिछले में u प्राइम नहीं था, u था। अगर आप लोग इन मूव्स की प्रैक्टिस कर लो तो ये केस आपको ऑलरेडी आता है। पहले दो मूव्स आप लोग हमेशा की तरह याद करोगे, स्मॉल r u, ये आपको याद करने पड़ेंगे, स्मॉल r u। अब जो हमने कॉम्यूटेटर सीखा था, स्मॉल r2 u प्राइम, स्मॉल r2 u प्राइम, स्मॉल r2, और इतना होने के बाद आपको पता लग गया कि आप लोगों ने आखिर के दो मूव कैसे करने हैं, यानी कि u और स्मॉल r प्राइम। लेकिन मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इतनी बुरी फिंगर ट्रिक्स सीखो। इस एल्गोरिथम के इंट्यूटिवली सीखना है तो आप ऐसे सीख सकते हो, बट फिंगर ट्रिक्स अब इसकी देखो, असल फिंगर ट्रिक्स क्या है। स्मॉल r प्राइम, u यहां से ड्रैग करना है आप लोगों ने इस तरह, स्मॉल r2 u प्राइम, स्मॉल r2 प्राइम u प्राइम, स्मॉल r2 u, या फिर आप लोग यहाँ से फ्लिक भी कर सकते हो। मैं यहाँ से फ्लिक करता हूँ, स्मॉल r प्राइम। और ये भी बहुत बहुत फास्ट एल्गोरिथम है, मतलब ये देखना, ओए होए होए भाई, हवाई जहाज की स्पीड है भाई। ये है हमारे लास्ट दो केसेस एल शेप के। भाई यार एल में ज़रा 6 केसेस हैं, अच्छा खैर, और ये बहुत आसान है। ऊपर से सेम एल बना है, बट साइड पे अब क्या मिल रहा है हमें, एक बार मिल रही है और एक हेडलाइट मिल रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना भाई कि ये क्या हो रहा है, पिछले केस भी ऐसा था। भाई पिछला केस ऐसा नहीं था, जो सबसे पहले दो केसेस थे उसमें एक ब्लॉक था और एक हेडलाइट थी। जो दूसरा केस था उसमें एक बार थी और एक ब्लॉक था। अब ये जो बाकी लास्ट के दो केसेस हैं इसमें एक बार है और एक हेडलाइट है। शुरू में मुश्किल लगेगा, बट प्रैक्टिस के साथ सब खत्म हो जाएगा। एक दिन की प्रैक्टिस की मार है। अब इसमें एक बार है, एक हेडलाइट है, एक बार है, एक हेडलाइट है। ऐसी कंडीशन में हमने हमेशा की तरह बार को कर देना लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट में कर दिया, अब इस बार को भी कर देंगे लेफ्ट में। दोनों की बार लेफ्ट में चलेगी। अब देखो, एक का एल नीचे है और एक का एल ऊपर है। ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है, ज़रा थोड़ा नीचे है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत इजी एल्गोरिथम है, मजाक ही एल्गोरिथम के नाम पे। पहले फिंगर ट्रिक्स देख लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे इसको याद करना है। स्मॉल r प्राइम u प्राइम, r u प्राइम r प्राइम u, r u प्राइम r प्राइम u2 स्मॉल r। एल्गोरिथम बहुत इजी है, पहले दो मूव्स याद करने पड़ेंगे, स्मॉल r प्राइम u प्राइम, कोई भी याद कर सकता है ये। अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है, इस पेयर को, तो r u प्राइम r प्राइम से इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब इस पेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमें एक दफ़ा इन्वर्स एक्सी करना पड़ेगा। पेयर को साइड पे करके इंसर्ट कर देंगे। जब इसको इंसर्ट कर दिया तो आखिरी तो देख के ही पता लग जाता है, यानी कि u2, और ये सारा हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंट्यूटिव एल्गोरिथम है, आप लोग खुद से सीख सकते हो यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये बात कर लेते हैं बीसी के दूसरे केस की, जिसमें हमें एल मिल रहा है, हेडलाइट मिल रही है और बार को लेफ्ट पे रखा और एल ऊपर की तरफ है। भाई पहले फिंगर ट्रिक्स और फिर एल्गोरिथम पे बात करते हैं। स्मॉल r u यहाँ से पुश करेंगे, r प्राइम u, r u प्राइम r प्राइम u, r u2 स्मॉल r प्राइम। अब बात कर लेते हैं एल्गोरिथम को याद कैसे करना है। पहले दो मूव्स याद करने हैं, स्मॉल r u, कोई भी याद कर सकता है। अब इस पेयर को हम बैक में इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को, मतलब कि कैसे, r प्राइम u r, बैक में हो गया इंसर्ट। अब इस पेयर को हम बैक में इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को, तो हम कैसे करेंगे, u प्राइम r प्राइम u r, हो गया इंसर्ट वो वाला पेयर। और लास्ट तो देख के पता लग जाता है कि u2 करके हम मिला रहे हैं और स्मॉल r। और यार बस यार क्या मैं बताऊं, इतने इजी एल्गोरिथम्स हैं। फाइनली बस 2 वीडियोस रह गई हैं इस पे आने वाली। आजकल में ख़त्म कर रहे हैं, OLL PLL शुरू कर देंगे, वो 3 दिनों में ख़त्म कर देंगे और हमारी ये सीरीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी शायद। यार वैसे अफसोस हो रहा है, बड़ी यार यादें जुड़ी हैं इस सीरीज़ के साथ। पता नहीं कितने लाखों लोगों ने क्या कुछ सीख लिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार। अब हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम ये सीरीज़ जो हमारी है उसका मकसद क्या है, क्यूब को 10-11 सेकंड्स में सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सीरीज़ ज्वाइन करनी है, लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब यार।